बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लिया था, नोट्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस करने के साथ में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन द 10 ईयर्स ऑल्सो। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें, राइट वन इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग हीट पे। जब हीट प्रोवाइड करी जाती है और जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग, हीट जब भी आप प्रोवाइड करोगे तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन है ये, टू लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो यू विल गेट लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2, ये उसकी रिएक्शन हो जाएगी। इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की अगर हम लाइट के रिस्पॉन्स में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है मोस्टली। तो जैसे AgCl है जो कि फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, इस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ब्रेक हो जाता है, 2Ag प्लस Cl2 गैस है। ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर देयर विल बी 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। तो H2O का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो हमको मिलेगा H2 प्लस O2, जो कि H2 हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये उसी अकॉर्डिंगली अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे। हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ऑक्सीजन हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोलते हैं, इसका हमें रीज़न बताना है। इसका रीज़न आएगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन from the environment which reacts with glucose in the body to produce energy in the form of ATP. This is adenosine ट्राईफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। अब इसकी जो रिएक्शन है वो ये कुछ इस टाइप से है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में 6O2, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये इसके बाई प्रोडक्ट्स रहेंगे रिएक्शन रेस्पिरेशन में, इसीलिए हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
और यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। देखिए ये जो लेड नाइट्रेट का हीट होना है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन में एनर्जी जो है, हीट जो है वो हमेशा प्रोवाइड की जाएगी, उसकी वजह से ही जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो आप जब लेड नाइट्रेट के ऊपर हीट प्रोवाइड करते हो, इसको जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो आपके पास मिलता है लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है, 4NO2 प्लस O2। ये चीज़ें आपको इस रिएक्शन में मिलेंगी। अब ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये जो NO2 है, ब्राउन फ्यूम्स आर सीन। ये इसका आंसर हो गया। ये NO2 जो है ये रिस्पॉन्सिबल है उन ब्राउन फ्यूम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन डिप सम कॉइन्स ऑफ कॉपर इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर कॉइन्स को डिप किया। आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व सम चेंज इन कलर ऑफ द कॉइन्स, जस्टिफाई द चेंज दैट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड। तो इसके लिए इक्वेशन जो आएगी, उसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर के कुछ कॉइन्स डाल दिए एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, कॉपर क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा और क्या फॉर्म करेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag, यानी जो कॉपर कॉइन्स डाले थे उन पे Ag डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ड्यू टू द formation of copper nitrate and deposition of silver on copper coins। इतना आंसर आएगा इसका। ये कौन सी एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A shiny brown colored element is heated in air and becomes black in color। देखिए शाइनी ब्राउन एलिमेंट इस कॉपर होगा, जो कि हम अगर हीट करें तो वो कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जो कि ब्लैक इन कलर है। और इफ़ Y इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस देन वी गेट X अगेन। आइडेंटिफाई X एंड Y विद रेलिवेंट इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, अगर आप कॉपर को रिएक्ट कराते हो ऑक्सीजन के साथ में, तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड होता है। दिस इज रेडिश ब्राउन एंड दिस इज ब्लैक इन कलर। अब ये वाली जो रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ठीक है, यहाँ पर कॉपर से देखिए क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप जब कॉपर ऑक्साइड से हम जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से पास कराएंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म कर देगा H2O प्लस Cu। हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा, तो आपके पास X जो है वो वापस आ गया, दिस इज़ Y। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये देखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन हटाए इसमें से, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है, is it true to say that endothermic reactions are example of thermal decomposition reaction? Justify the statement giving 3 equation। हम ये बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं एंडोथर्मिक हैं या नहीं। सबसे पहले तो एंडोथर्मिक है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शंस involves ऑफ हीट। और कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है हीट, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, NO2 बन रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो SO3 बन रहा है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तीनों केसेस में गैसेस जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, और ये सारे ब्रेकिंग जो डिकम्पोजिशन हुए हैं ये कब हुए, जब इसको हीट प्रोवाइड की गई है। तो इट इज़ ट्रू टू से दैट दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर ऑफन स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, गिव रीजंस। These are stored in dark colored bottles so as to prevent decomposition of AgCl into silver and chloride या chlorine. Same is the case of silver bromide. So 2AgCl in the presence of सनलाइट, ये किस में ब्रेक हो जाता है, 2Ag प्लस Cl2। सेम इज द केस विथ 2AgBr, ये भी हो जाता है सनलाइट 2Ag प्लस Br2 में। ये रिएक्शंस होने से बचाने के लिए ही इनको डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करके रखा जाता है। आइए नेक्स्ट, X is burnt and it burns with a dazzling flame। डेजलिंग फ्लेम के साथ में कोई बर्न हो रहा है तो दैट इज मैग्नीशियम रिबन। सबको रिएक्शन पता है, प्रोडक्ट वाइज फॉर्म विच इज़ अ वाइट ऐश। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि वाइट ऐश में की फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज़ प्रोडक्ट वाई। और वाई को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो हमें जेड मिलता है। आइडेंटिफाई XYZ
with relevant equation and also explain the type of reaction with reason. देखिए, जो मैग्नीशियम है इसको हमने बर्न किया 2 MgO मिल गया हमें. नाउ दिस इज X एंड दिस इज Y. नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमको मिलेगा MgOH होल ट्वाइस. नाउ दिस इज Z whereas this is Y. Which type of reaction is this, and we have to give the reason. So this is an examples of, both the reactions are example of combination reaction, because a single product is formed. ये इसका आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव केमिकल रिएक्शन फॉर द चेंज इन कलर. चेंज इन कलर के लिए इक्वेशन रहेगी CuSO4 की अगर मैं रिएक्शन करा दूं Fe से तो वी विल गेट FeSO4 प्लस Cu, जहाँ इसका कलर होता है ब्लू और FeSO4 का कलर होता है ग्रीन. चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट जैसे H2 दिस इज गैस प्लस O2 which is also gas, it forms H2O which is liquid. तो इसमें उनकी स्टेट चेंज हो रही है. A, B and C are 3 elements which undergo chemical reaction according to the following equation. इसमें हमें लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बताना है. देखिए पहली इक्वेशन देखें तो A2O3 प्लस 2B ये नया कंपाउंड बना रही है B2O3. दैट मीन्स B ने A को डिस्प्लेस कर दिया. नाउ इसमें लिखेंगे हम पहली इक्वेशन में B डिस्प्लेसेस A. दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, B डिस्प्लेसेस C, यानी B A से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, B C से भी ज़्यादा रिएक्टिव है. और तीसरी इक्वेशन में देखो A डिस्प्लेसेस C. तो यहाँ पे अगर देखें तो B की जो रिएक्टिविटी है वो A से ज़्यादा है. यहाँ पर देखिए तो B की रिएक्टिविटी C से ज़्यादा है और A की रिएक्टिविटी भी C से ज़्यादा है. तो इसकी जो वो बनेगा ऑर्डर वो कुछ ये बनेगा. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव B रहेगा, उससे कम रिएक्टिव A रहेगा और फिर C रहेगा. दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज अमंग A, B एंड C. आपको जानना नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है ये, हम उस बिना उस ये जाने भी पता लगा सकते हैं. नाउ what will happen if carbon dioxide is passed through lime water? If it is passed in excess, then what will be the observation and what is the reason behind that? कह रहा है कि लाइम वाटर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो क्या होगा. अगर कैल्शियम ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो सॉरी ये हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं. तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा प्लस H2O. तो ये एक मिल्की प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है. ठीक है. व्हेन CO2 इज पास्ड इन एक्सेस तो क्या होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ मिलके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट
दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो वाइट कलर जो है फेड अप हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट विच इज soluble in water, hence disappears. There an aqueous solution of metal nitrate P with sodium bromide solution to form a yellow compound Q which is used in photography. फोटोग्राफी में सिल्वर के सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं, इधर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दैट मीन्स कि जो पहला सॉल्यूशन है दैट वुड बी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। पी जो होगा आपका वो होगा सिल्वर नाइट्रेट। पी की अगर मैं बात करूं तो पी इज सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। क्यू की अगर बात करें तो क्यू है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ब्राउन गैस लिखा है तो आप क्लोरीन नहीं लिख सकते, वो ये सिल्वर क्लोराइड नहीं लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे। अब ब्राउन गैस तो NO2 भी देता है बट लेड नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो P एंड Q आ गया। नाउ रिएक्शंस इसकी लिख लेते हैं हम लोग। Ag सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड क्या बनेगा? सिल्वर ब्रोमाइड प्लस NaNO3। ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रहेगा। इसके अलावा प्लस Br2 ये बन गया ब्रोमीन। ये जलती है ब्राउन फ्यूम्स के साथ में, तो ब्राउन गैस जो है दैट इज ब्रोमीन। इस वजह से हम लोगों ने यूज किया है। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो फोटोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पहले चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।